नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। अगर आप देख पाएंगे तो देख पाएंगे सब अपने आप हो रहा है, चाहे ज्ञान में, चाहे अज्ञान में, चाहे लालच में, चाहे क्रोध में, चाहे आवेश में, चाहे जज्बात में, चाहे काम क्रोध मद लोभ मोह में, चाहे जैसे भी हो रहा है। ठीक है, हो इसलिए रहा है कि हमें अपने तरीके से चाहिए बस। ठीक, इसलिए ये सब हो रहा है। जितना जिससे भी हमारा जीवन अशांत है, ठीक है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप अशांति तो चाहते नहीं। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति है जो अशांति चाहता हो, नहीं। हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो शांति की तरफ ही बढ़ना चाहता है। कहीं न कहीं गलत इच्छाओं की वजह से वो कर तो रहा है, चाहे कोई भी हो, उसका परिणाम वो शांति ही चाहता है, लेकिन वो कर्म करके अशांति धारण कर रहा, ऐसा कर्म कर रहा है, ऐसा कर्म कर रहा है। अब वो इसलिए हो रहा है कि वो अपने तरीके से उसे चाहिए और कुछ वो बनना चाह रहा है। क्या ये अपने तरीके से चाहिए और बनना ही हमारा भटकाव है, हमारा। और कर्ता का भाव तब तक रहेगा, कर्तापन तब तक रहेगा जब तक आप परिणाम नहीं पता है और आप परिणाम बोल देंगे। कोई काम आप कर रहे हैं, आपके द्वारा कोई भी कर्तापन कब आता है? जब आपके द्वारा कुछ होता है। ऐसे तो कर्तापन आएगा नहीं। कर्तापन आता है जाता है, क्या आता है जाता है। आप अकर्ता में भी हो जाते हो। जब आपके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है तो आप उस समय अकर्ता हो। समझ रहे हो? कर्तापन तब आता है जब आप अनुमान लगाते हो, परिणाम का नहीं पता है और आप बोलते हो कि ये हो जाएगा, और पता नहीं, आपने एक तुक्का मारा है। क्या एक अनुमान लगाया है, हो गया तो सुख, नहीं हुआ है तो दुख। तो आप परिणाम आए तब बोलो, परिणाम आए तब बोलो। आपको परिणाम का पता हो तो बोलो। कुछ भी काम करते हो, परिणाम आने के बाद बोलो ना। परिणाम आने के बाद बोलो। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको पक्का तो नहीं मालूम ना, आप भी लमसम बोलो ना, आप भी लमसम बोलो। जैसा मालूम है वैसा बोलो, बात खत्म। आप क्या है, अपने तरीके से बोलने लगते हो, उसमें कर्ता का भाव पैदा हो जाता है। जितना आपको पता है उतना बोलो ना। आदमी बाहर से कोई पूछ रहा है आपसे, तो जैसा बाहर से परिणाम है वैसा बताओ ना। आपको ऐसा परिणाम बताने में क्या जाता है? कर्ता का भाव पैदा नहीं हो, जैसा है वैसा बता दो ना, बात खत्म। जैसा है वैसा बता दो। बताओ तो वैसा ही बताओ, नहीं तो ना बताओ। क्या बोल दो मुझे नहीं पता, या तो बोलो ही मत। घर गृहस्थी में रहने वाले व्यक्ति काम धंधा नौकरी इन सब स्थितियों में, अलग अलग स्थिति में कैसे कर्ता बन रहा है व्यक्ति, किन किन स्थिति में क्या करके और क्या ना करके सुधार, गलत कहाँ हो रहा है और सुधार क्या है। जब भी उससे कुछ पूछा जाता है और उसे पता नहीं और बताता है अपने तरीके से, उस समय कर्ता का भाव प्रकट हो जाता है, पैदा हो जाता है। जब भी आपको पता नहीं है तब, अगर पता है बता रहे हो, तब कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। कर्तापन तभी आता है, परिणाम का आपको पता नहीं और आप परिणाम बताते हो।
तभी। अगर प्राकृतिक परिणाम आ चुका है और आप बता रहे हो तो वहां कर्ता का भाव नहीं बनेगा। कर्ता का भाव तभी बनता है जब परिणाम नहीं आया रहता है। प्राकृतिक जो होने वाला है या जो होना है, जो अपने आप होते रहना है, हमें उसमें कुछ बदलाव किया तो हम कर्ता बन जाएंगे, ऐसा नहीं नहीं, हम तो बदलाव करना ही है, गेहूं से रोटी बनाना ही है। बदलाव में तो हमारा जीवन है, हाँ। बदलाव में हमारा जीवन है। लेकिन आप ये मत पक्का कहो कि बस ये गेहूं से आटा पक्का बनेगा, ये मत बोलो। क्योंकि आटा बनाना आप मशीनों पे निर्भर हो। आप आटा चक्की में डाले, लाइट चली गई तो क्या होगा? लाइट भी है, मशीन बिगड़ गई तो क्या होगा? बोलिए। और उतनी देर में कोई जीव आके खा गया तो क्या होगा? बोलिए। ये मत पक्का करो, ये बोल दो गेहूं आटा बन सकता है, लेकिन अभी गेहूं है। कोई बोले कि आटा बना दोगे आप पक्का, बोलो नहीं, पक्का नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, अगर बन जाएगा तो देख लेना। मेरे हाथ में नहीं है इसको आटा बनाना, लेकिन इतना प्रोसेस मुझे पता है क्या कि गेहूं से आटा बन जाता है, इतना मुझे पता है। लेकिन ये गेहूं से आटा बनेगा नहीं बन पाएगा, मुझे ये बात पता नहीं है। क्योंकि आटा बनाना किसी पे निर्भर है, साधन पे निर्भर है। हो सकता है मैं आटा बनाने अगर गया और शरीर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? आटा नहीं बन पाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि शरीर रहेगा तभी मैं आटा बना सकता हूँ। और मान लीजिए मैं आटा बनाने जा ही रहा हूँ और मुझे लकवा मार दिया तो क्या करूँगा? समझना इस बात को। इस स्थिति में तो फिर कुछ भी कहना, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमने अब तक बहुत गलत तो उसी में तो फंसे हो। आप जब पक्का करते और हुआ नहीं, उसी समय आप फंस जाते। हुआ तो भी फंस गए, नहीं हुआ तो भी फंस गए। हुआ तो जैसे सुख, नहीं हुआ तो दुख। कहीं जाना है, हाँ, कहीं भी, और ये कर रहे हैं कि उस तारीख को इतने बजे शाम दोपहर मैं वहाँ जाऊँगा। हाँ जाऊंगा। तो अब ये पक्का तो है नहीं कि मैं जा भी पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा, स्थिति बदल जाएगी, तो कुछ भी हो कुछ सकता भी है। हो सकता है। अब ये कहना, हाँ, ये अगर कह रहे हैं तो आपको कर्ता का भाव नहीं आएगा, लेकिन उसमें तो कोई रिटर्न जवाब दे दिया, क्या पक्का आओगे? अब कर्ता का भाव प्रकट होगा। जब कहोगे हाँ पक्का आऊंगा, हो गया कर्ता। लेकिन आप उसी समय अपने कर्ता को गिरा आने नहीं दो। कैसे आने नहीं दो? मुझे पक्का नहीं पता है, हाँ, लेकिन कि मेरा प्रयास रहेगा, बस। कर्ता आता है और जाता है, क्या आपका कर्तापन का भाव हमेशा बना नहीं रहता है? यही तो बात है। देश काल स्थिति परिस्थिति में आता है और जाता है, जब आप पक्का करते हैं। जैसे आपने बोला कि क्रोध आता है और जाता है, हाँ, वैसे ही आप कह रहे हैं कि कर्ता का भाव आता है और आता है और जाता है, जाता है, कर्तापन बना नहीं रहता। बना नहीं रहता। नहीं, यही अब तो। जैसे कि आया ज्ञान तो पूरा भी, और ये बाहर से आता है, बाहर के द्वारा आया, बाहर से आया और गया। तुम वैसे के वैसे हो। इसीलिए आप कहते हैं कि विकार हमारे अंदर नहीं है, एकदम है ही नहीं, है ही नहीं। और हम जबरन इसको छोड़ने में लगे हुए हैं वही तो, कि ये छोड़ना है, वो छोड़ना है। वही तो। आते हैं और जाते हैं। फिर ये कहना कि इस चीज़ के लिए स्वाद आया, किसी भी चीज़ के लिए खाने में ही समझ लें कि इसमें स्वाद आया, तो यहाँ पे कैसे ये हो जाए? स्वाद आया, आया। हाँ, भाव आया कि चलो ये पाएंगे। हाँ, तो बस उसमें 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 कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन स्वाद जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं मिला, अब कुछ हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही बना हो रोज।
आप ही रोज भोजन बनाइए, एक जैसा नहीं बनेगा। बनेगा? आपके हाथ में नहीं, आप ही के हाथ में नहीं। तब आप उसी ऐसा कहते हो कि यार पहले जैसा नहीं है, हो गया राग द्वेष। इसके पहले वाला अच्छा था, ये उतना ठीक नहीं है, या तो ये बहुत अच्छा है, इसके पुराना, वही गड़बड़ हो गया। काश आप जैसा था वैसा एहसास लेते, फीलिंग करते, जैसा था वैसा ग्रहण कर लेते। आपने तुलना कर दी, तुलना में फंस गए। ये पहले वाला अच्छा था, ये नहीं, या ये वाला बहुत अच्छा है, वो नहीं, बस इसी में आप फंस गए हो। एक स्वाद था, स्वाद लेते, निकल लेते, तुलना करने की क्या जरूरत? आप तुलना में फंस गए हो, आप तुलना में फंस गए हो। कर्तापन है नहीं, ईगो है नहीं, आता है जाता है। उस आने जाने में हमारे अंदर विकार जमा मैंने कर लिया है क्या? ना, आप अहंकारी भी नहीं हो, वो आता है जाता है, देश काल स्थिति परिस्थिति में। किसी स्थिति में हाँ, क्रोध आया और गया, और गया, गया। तो उस जगह कर्ता का भाव नहीं हुआ, ये ऐसा ही होना था और वैसा ही हो गया। हाँ, लेकिन क्रोध क्यों आया? क्रोध तो आपको लाना पड़ा, ऐसे नहीं आएगा। क्रोध तब आता है जब आपके तरीके से नहीं हुआ। तो आपने अपना तरीका चाहा क्यों? जैसा था वैसा अपना लेते, नहीं तो आप बदलाव के लिए काम करते। अब जैसे कि उम्र के हिसाब से हमें तरीका समझाया गया है कि सही गलत, ये ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, कि बहू ऐसे रहेगी, बेटी ऐसे रहेगी, सास ऐसे रहेगी, लड़का ऐसे रहेगा, दामाद ऐसे रहेगा, आपके आचरण इस हिसाब से ऐसे होने चाहिए, इस स्थिति में आपका संस्कार ऐसा होना चाहिए। तो सही गलत हम लोगों को समझाया गया। अब इस सही गलत के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो फिर वही हमारी चाहत के हिसाब से आप ये नहीं हुआ। हम तो ये समझ रहे हैं कि जो समझाया गया है उस हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत है, तो क्रोध आया। इस स्थिति में कैसे कर्ता भाव हुआ या ना हुआ? क्रोध आया तो हुआ, क्रोध आपका स्वभाव नहीं। क्रोध क्यों आया? आप उन्हें समझाते उचित था कि अनुचित था? या मैं नहीं कर पाया या आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है? उचित तरीके से जीवन जियो ना, क्रोध करने की क्या जरूरत है? आपने स्वीकार ही किया उनका बदलाव, बोल देते कि भाई आप जो तरीका बता रहे हो वो तरीका मैं आप जियो, लेकिन मैं नहीं जी सकता। जैसे अभी मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा कि अब मैं प्रश्न करूंगा, आप गुस्सा मत करना। क्या मेरा गुस्सा मुझसे छीन लोगे? किसी की स्वतंत्रता आप उससे छीन लोगे? आप बोलिए ना, मुझे गुस्सा करना होगा तो मैं गुस्सा करूंगा। अब आप पूछ रहे हैं और मैं गुस्सा करता था, आपने मेरा गुस्सा ही छीन लिया बोलने के पहले ही। मेरा गुस्सा मुझसे छीन लोगे? आप काम करिए ना उचित तरीके से, उसका परिणाम आने दीजिए। आप कौन होते हैं परिणाम अपने तरीके से चाहने वाले? आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर दूंगा, मैं गुस्से से दूंगा, सज्जनता से दूंगा, वो मेरी जिंदगी है, मेरे जीवन पे मेरा अधिकार है। क्या मेरा गुस्सा छीन लोगे? मैं एक घटना बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आगे चंदौली जिला है, तो मैं हाईवे पे गाड़ी चला के आ रहा था। एक दुबे जी थी, वो पीछे बैठे थे। गाड़ी कुछ देर रोकना था, क्रॉसिंग था, मैं रोका था। पीछे से एक ट्रक रुकी थी और उसने सीधा आया, मारा और पीछे का गया पूरा। दुबे जी तुरंत उतरे, उसको सीधा पकड़े और एक झापड़ मारा। मैं उतरा, मैं बोला आप इसे मार क्यों रहे हो? इसने किया क्या? इसने
किया क्या है, उतारा उनको मैंने। हमने इसलिए भीड़ आ गई, बोला इसने कुछ नहीं किया, ये तो गाड़ी लड़ गई, उसमें क्या हुआ। बोला साइड ले लो गाड़ी, गाड़ी साइड ले ली गई। मैं उतरा, बाबा आपकी भी गलती है। बोला बेटा पहले आराम कर लो, अभी तुम्हें रिलैक्स हो जाओ, आराम की ज़रूरत है, किसकी गलती है बाद में देख लेंगे, पहले आराम कर लो। जब जरा से उसकी हड़बड़ाहट कम हुई, मैंने कहा बेटा 100% होता है, 99% तुम्हारी गलती, अगर 1% मेरी गलती होगी तो मैं अभी चला जाऊंगा। क्या, लेकिन सोच समझ के बोलना कि 1% भी बाबा आपकी गलती है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, तुमसे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन अभी भी कह रहा हूं सोच समझ के बोलना। उसने कहा बाबा पूरी तरह मेरी गलती है। बोला हाँ बेटा, अब तो पूरी तरह आपकी गलती है। बोला दो ऑप्शन है, इस गाड़ी को बनवा दो, या तो पैसे दे दो हम बनवा लेंगे। ठीक है, उसने अपने मालिक को फ़ोन लगाया, मालिक ने किसी एजेंट को भेजा, तुरंत वहाँ भीड़ जमा तो हो ही गई थी, वो भी आ गए उनके एजेंट, बात हो गई इतना दे दो, इतना ले लो। बोला ठीक है, अगर ज़्यादा रहा बच गया तो कुत्तों को बिस्किट वगैरह खिला देंगे, कम रहा तो मैं लगा दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। एक आया, बोला बाबा इतना नहीं इतना ले लो। मैंने कहा इतना नहीं इतना क्यों, आप अगर कह दे तो मैं जा रहा हूँ। वो व्यक्ति इतना सुनते ही वहां से चला गया, बस इतनी सी बात सुनते ही। मैंने कहा कि आप कहें तो हम अभी चले जा रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं, हम जा रहे हैं, आप कह दो बस। वो तुरंत चला गया। फिर इसके बाद उसने अपने मालिक से बात की, मालिक ने उससे कहा कि उन्हें यहीं भेज दो। उसने मुझसे कहा कि बाबा वो आपको ऑफिस पे बुला रहे हैं। मैंने कहा बेटा मैं सरल हूँ लेकिन मजबूर नहीं, मेरी सरलता को मेरी मजबूरी ना समझो। ठीक है, व्यवस्था करो, ऑफिस पे जाओ, पैसे लेके आओ और मुझे दे दो, मैं निकल लूँ। तो वो गया, अपनी व्यवस्था किया, पैसा लाया। बोला बाबा इतना है, इतना, इतने में से मैं इतना रख लूँ। बोला बेटा इतना नहीं इतना और ले ले। क्या ठीक है, मुझे इतना दे दे, अगर बच गया तो मैं कुत्तों को खिला दूंगा, अगर कम हुआ तो मैं लगा दूंगा। तो जाते जाते उसने बोला कि बाबा मेरे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा आदमी मिला, मेरे जीवन में पहला आदमी आप ऐसे मिले हो, मतलब ठोकने के बाद भी आपने एकदम मेरा बचाव किया, क्योंकि गाड़ी लड़ गई थी, वो ठोका नहीं था। बात समझ रहे हैं आप? देखिए कि किस स्थिति परिस्थिति में आदमी गलती किया है, इसे आपको देखना है। अगर मैं ना रोकता तो भीड़ उसे बहुत मारती। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, ये तो पक्की बात है जी। हमने उसे बचाया, पीछे की डिग्गी पूरा एकदम दब गया था, लेकिन हमने क्या, उसकी क्या गलती है, उसकी क्या गलती है। हमने के बचपना में ही हो गया था, हम ऐसे गुजरात में रह रहे थे और हम दोस्त लोग थे, हम ऐसे ही ऐसे छुरे से अपने हाथ को ऐसे काट रहे थे। एक लड़का था और दोस्त थे सब, वो आए, वो पिए हुए थे, बोले देखो रवि अपना हाथ काट रहा है। एक थे मनीष सिंह थे बिहार के, उन्होंने कहा कि लाओ मैं काट देता हूँ, हमने दिया, बोला लो यहाँ काट दो। उन्होंने ऐसे मारा और ये पूरा का पूरा कट गया, ब्रेड नस बचा। और मैं हंस रहा था, मैं हंसते हंसते कहा कि कोई बात नहीं, कट गया, सब पूरा खून से लथपथ, लोग घबरा गए। हमने कहा घबराने की बात नहीं है, कट गया, रुमाल बांधे। रास्ते में डर लगने लगा, बोला आप क्यों घबरा क्यों रहे हो, अगर आप गले पे भी मार देते तो मैं आपका नाम नहीं लेता, क्योंकि आपने मुझसे मेरे कहने से मारा है, आपका इसमें दोष ही नहीं है, मैंने जितना कहा आपने किया, सही बात। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने काला सा कुछ लिक्विड आता है उसने लगाया तो ब्लड बंद हुआ। फिर उसके बाद मुझे एमएस सर्जन के पास पता दिया, मैं गया तो एमएस सर्जन बोला कि इसमें तो पुलिस केस होगा, पुलिस केस बनता है क्योंकि काटा गया है, दिख रहा है। मैंने बोला ऐसा है, देखिए। बोला कैसे हुआ, मैंने बोला मैं दरवाजे से गिरा और लग गया।
फिर वो बोला कि नहीं इसमें कैसे, तो मैं बोला एक काम करो, मैंने EMD डॉक्टर MBBS मेरे परिचित थे क्योंकि मैं वैक्सीन का काम करता था, तो मेरे परिचित थे, तो मैंने कई डॉक्टर का MS सर्जन MBBS ये MD का नंबर के नाम के साथ नंबर दिया और मैं बोला बस मेरा नाम पूछ लेना, ठीक है। और ये सोसाइटी में ऐसे है, अगर ये मतलब MD MBBS MS सर्जन एक डॉक्टर में एक डिग्री है, तो जब नाम दिया मैं बोला बस मेरा नाम पूछ लेना कि मैं आया हूँ और मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मेरा चरित्र क्या है। फिर उन्होंने जब नाम दिया, नाम ही बहुत था क्योंकि वो लोग डॉक्टर जानते, तो वो MS सर्जन थे, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा जब ये सिलाई वगैरह कर दिए, फिर मैंने उनको हंस के फिर बात बताई, मैंने पूरी घटना बता दी। मैंने देखा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात हुई थी, वो भी हंसने लगे। तो कहने का मतलब है ये ज़िंदगी है, आपको हमेशा समझ की ज़रूरत रखनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं, किस तरीके से आपको जीना है। हर देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको समझ रखना पड़ेगा, कहाँ कैसे फैसला लेना है, बहुत ज़रूरी है।